नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो डरावनी घटनाएं सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों घटनाएं मेरे गांव के आसपास घटी हुई घटनाएं हैं जिन्हें मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो आइए बिना देर किए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। आ रही है, आ रही है। पांडुरंग खुशी से उछल कूद कर रहा था। पांडुरंग बलराम का छोटा बेटा था और अब 7 साल का हो चुका था। बलराम का छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। बलराम, बीवी सुलभा, माँ रकमा, बड़ा बेटा गजानन और छोटा बेटा पांडुरंग। बलराम एक मेहनती किसान था। उसका दायां पैर टूटा हुआ था, पर फिर भी वो बहुत मेहनत किया करता था। रहन सहन बहुत ही सीधा साधा और गरीब सा। सुबह होते ही खेतों में काम पर लग जाता था। पांडुरंग इसलिए खुश था क्योंकि उस दिन उसकी बुआ घर आने वाली थी। तो दोपहर के 3 बजते ही बलराम की माँ रखमा ने उससे कहा, बलराम, घर में आटा खत्म हो गया है, जरा पास के गांव जाकर अनाज पिसवा ला, घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। बलराम तब खेतों से खाना खाने घर ही आया था। उसने कहा ठीक है, लेकिन तभी बड़े बेटे गजानन ने कहा, क्या मैं जाऊं? उसका बड़ा बेटा तब 12-13 साल का था। बलराम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जैसे ही गजानन बाहर जाने लगा, छोटा पांडुरंग भी उसके पीछे पड़ गया। जिद करने लगा कि मैं भी दादा के साथ जाऊंगा। और तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने भी लगा। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं, तो पांडुरंग भी गजानन को दादा ही कहता था। सुलभा ने तब कहा, अरे ले जाओ। मगर रखमा बोली, ना, मत भेज उसे। अगर लौटते वक्त अंधेरा हो गया तो वो रास्ता सही नहीं है। मगर पांडुरंग तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जैसे ठान ही लिया था कि जाना ही है। आखिरकार मजबूरी में गजानन को अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना पड़ा। दिन भर खेलकर पांडुरंग के कपड़े खराब हो चुके थे। माँ ने उसके मैले हुए कपड़े निकाले और जो थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े थे वो पहनाए। बालों में तेल डाला और कंघी कर अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछ लिया। माँ ने एक चवन्नी पांडुरंग के हाथ पर रख दी और फिर गजानन ने कंधे पर अनाज का गट्ठर उठाया और अपने दूसरे हाथ से पांडुरंग का हाथ पकड़कर दोनों खुशी खुशी घर से निकल पड़े। पड़ोस के गांव तक पहुंचने में उन्हें आमतौर पर 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि गांव उनके घर से काफी दूर था। रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ और बीच में एक बड़ा नाला भी था, जिसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। अब गजानन और पांडुरंग धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते गए वो घाटी के रास्ते पहुंच गए। उस घाटी में पूरे साल पानी रहता था। नाला पार करने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, जिन पर संभल कर चलना पड़ता था। पांडुरंग को यह सब बहुत मजेदार लगने लगा। पानी की खलखल बहती आवाज उसे और भी खुश कर रही थी। जैसे ही वो दोनों नाले से बाहर निकले, गजानन ने पांडुरंग को अपनी दाहिनी तरफ खींच लिया, क्योंकि बाईं तरफ अब तल आने वाला था। अब सुनो, ये तल क्या है पहले ही बता देता हूं। नाले की उस पार बाईं तरफ 5-6 साल पहले एक नंदी वाले का जोड़ा आकर रहने लगा था। तब से सब लोग उस जगह को नंदी वाले का तल कहने लगे थे। उस घर में एक आदमी था जिसका नाम था सरजा, और उसकी बीवी थी पुतलाबाई, जिसे सब मराठी में पुतड़ा कहते थे। सरजा दुबला पतला इंसान था। दिन भर अपने बैल सजाकर गांव गांव घूमा करता था और लोगों की खेत वगैरह जोतने का काम किया करता था। उसके साथ उसकी बीवी पुतला भी उसका हाथ बटाती थी। लेकिन एक दिन सरजा को कोई बीमारी लग गई और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। अब पुतला अकेले ही बैल के साथ सारा काम करने लगी। औरत होते हुए भी वो बिल्कुल मर्दों की तरह चलती थी। भारी भरकम शरीर, ऊंचा कद और आवाज में एक अजीब सा रौब था। वो कभी किसी मर्द से तंबाकू मांगने में भी नहीं हिचकती थी। रंग उसका काफी सांवला था और अपने पूरे बदन पर चांदी के जेवर पहना करती थी। फिर एक दिन अचानक सरजा चल बसा, लेकिन पुतला बिल्कुल नहीं टूटी। सब कुछ खुद ही संभालने लगी। मगर दुनिया औरतों को कहाँ छोड़ती है। अकेली औरतों को गांव में लोग कैसी नजर से देखते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। पुतला के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ मर्द उसे परेशान करने लगे और फिर एक सुबह अचानक नाले के पास
उस पार शोर मचा। लोग दौड़ के वहां पहुंचे और देखा कि नंदी वाले के झोपड़े के पीछे जो बड़ा पीपल का पेड़ था, वहां पुतड़ा ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता उसने थक हार कर जान दे दी थी, तो कोई बोलता कि उसका किसी मर्द के साथ चक्कर था और इसलिए उसे मार दिया गया है। सच क्या झूठ क्या, ये तो सिर्फ वो और ऊपर वाला ही जानता है। मगर पुतड़ा की जान चली गई, तब से वो जगह भूतिया मानी जाने लगी। बहुत से लोगों का कहना था कि उन्हें आज भी वहां पुतड़ा दिखाई देती है, उस पीपल के पेड़ के पास मंडराती है। कभी कभी वो वहां से गुजरते हुए लोगों को आवाज भी देती है, तो कभी पीछे से उसके चलने की, उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। पांडुरंग नहीं, लेकिन गजानन ये सब जानता था और ये सब बातें अब गजानन के दिमाग में घूम रही थी। जाते वक्त उसकी दादी ने भी समझाया था कि छोटे पांडुरंग को उस रास्ते से मत ले जाना। इसलिए गजानन ने पांडुरंग को अपने दाहिने हाथ की तरफ खींच लिया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। जब तक वो गांव पहुंचे शाम के 5 बज चुके थे। गजानन जब चक्की पहुंचा तभी अचानक गांव की बिजली चली गई। अब गजानन के पास रुकने के और बिजली आने तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते 1 से 1.5 घंटा गुजर गया और करीब 5:30 बजे बिजली वापस आई। लेकिन बिजली आने के बाद जिन लोगों के नंबर पहले थे उनका अनाज मिल मालिक ने पहले लिया। फिर करीब 6 बजे के बाद गजानन ने लाया अनाज चक्की में डाला गया। 15 से 20 मिनट और गुजर गए और आखिरकार गजानन को अनाज पीस कर मिल गया। अब उस वक्त सर्दी के दिन चल रहे थे और जैसे कि आप जानते हो, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, और इसी वजह से जल्दी से अंधेरा होने लगा था। 6:30 बजे जब गजानन घर के लिए चला तब तक अंधेरा किसी स्याही सा आसमान में फैल चुका था। तो गजानन ने उस मील वाले से कुछ मदद मांगी। मील वाले के पास एक लालटेन था, तो उसने गजानन को अपने साथ वो लालटेन ले जाने के लिए कहा। गजानन भी कल सुबह लालटेन लौटाने का वादा कर वो पिसा हुआ अनाज अपने कंधे पर लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। गजानन के एक कंधे पर अनाज था और दूसरे हाथ में लालटेन। इस कारण वो पांडुरंग का हाथ नहीं पकड़ सका। गजानन ने अनाज का बोरा उठाते वक्त ही पांडुरंग को समझा दिया था कि मेरे ठीक साथ साथ चलते रहना, कहीं पीछे छूट मत जाना। लेकिन गजानन खुद डर के कारण तेज चल रहा था, वही पांडुरंग छोटा होने के कारण उसके जितना तेज नहीं चल पा रहा था। जब वो दोनों नाले के पास पहुंचे तब तक काफी गहरा अंधेरा हो चुका था। आगे का रास्ता गजानन को ठीक से नजर तक नहीं आ रहा था। चलते चलते वो गांव के नाले के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि नंदे वाले का तल भी पास ही था और थोड़ी ही दूर पर उस तल के दाईं ओर वो बड़ा पीपल का पेड़ था जिस पर पुतला भाई ने फांसी लगाई थी। अब गजानन उधर देखने से बचते हुए जल्दी जल्दी वो रास्ता काटने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस तल के पास पहुंचा, न जाने वहां क्या हुआ, उसे जरा भी होश नहीं रहा। घबराहट में वो और ज्यादा तेज चलने लगा। पांडुरंग कब पीछे छूट गया उसे पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि पांडुरंग उसी के साथ चल रहा है। वो बेहोश सा आगे आगे बढ़ता चला गया। इधर भाई को आगे जाता देख पांडुरंग और घबरा गया। वो धीरे धीरे काफी पीछे छूट गया था। पांडुरंग इतना घबराया हुआ था कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसने आवाज दी और किसी चीज ने उसे देख लिया तो। और तभी एक जगह उसे कुछ हलचल सुनाई दी और पांडुरंग वहीं का वहीं खड़ा हो गया। दबी और डरी हुई आवाज में वो गजानन को पुकारने लगा, दादा 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 दादा। लेकिन गजानन की वो दबी आवाज उस तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि गजानन अब काफी आगे बढ़ चुका था। पांडुरंग को बस हिलती हुई दूर जाती लालटेन नजर आ रही थी। अब पांडुरंग और भी ज्यादा डर गया और उसकी रोने जैसी हालत हो गई।
उसी पल अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। पांडुरंग। पांडुरंग चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आवाज बहुत साफ और तीखी थी। उस आवाज से पांडुरंग और ज्यादा डर गया। फिर से किसी ने पांडुरंग को उसकी मां की आवाज में पुकारा। पांडुरंग, बेटा पांडुरंग। पांडुरंग को लगा उसकी मां ने ही उसे बुलाया है। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और तब उसने देखा पीछे एक काली आकृति खड़ी है। वो किसी औरत की आकृति थी। एक पल के लिए पांडुरंग को लगा कि वो उसकी मां ही है और डर के मारे वो उसके पास भागा। लेकिन जैसे ही वो उस आकृति के पास पहुंचा, उसे समझ आ गया कि ये उसकी मां नहीं है, कुछ और ही है। वो आकृति बहुत ऊंची थी और जब उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया तो पांडुरंग उसका चेहरा देखता ही रह गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखें पूरी सफेद और उनमें पुतलियां ही नहीं थी। शरीर पर फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके पूरे शरीर पर चांदी के जेवर थे। जैसे ही वो अजीब तरह से हंसी, उसके लाल चमकते दांत देखकर पांडुरंग का डर और भी बढ़ गया। लेकिन डर के मारे वो अपनी जगह पर ही जम गया था और वो कुछ भी कर नहीं पाया। तभी अचानक उस औरत के पीछे से बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज आई और फिर एक बैल उसके पीछे से निकलकर सामने आया और वो भी पांडुरंग की तरफ देखने लगा। उस औरत ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वो हाथ पांडुरंग के सिर पर रख दिया। उसके हाथ का स्पर्श होते ही पांडुरंग को बहुत अजीब सा लगा। उस हाथ में कोहनी तक चूड़ियां थी जो जोर जोर से खनकने लगी। पांडुरंग बस किसी पुतले की तरह उसे देख रहा था और फिर वो पांडुरंग के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगी। उसकी दौड़ने की आवाज उस अंधेरे में गूंज रही थी और वहां गजानन दौड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था। पांडुरंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक उसकी आंखें पलट गई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उधर गजानन को होश आया तो उसने झट से अपने बाएं हाथ की तरफ देखा। बाएं देखा और पीछे भी, लेकिन पांडुरंग वहां नहीं था। उसने कंधे का अनाज वहीं फेंका और दौड़ते हुए पीछे पांडुरंग को ढूंढने निकला। वो तल से आगे चला गया था, लेकिन अब दोबारा वो तल तक गया और वहां पांडुरंग को ढूंढने लगा। तभी पीपल के पेड़ के ठीक नीचे उसे पांडुरंग लेटा हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पांडुरंग उठ ही नहीं रहा था। उसकी सांसें चल रही थी और उसे लगा कि वो ठीक है। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिश करने के बाद पांडुरंग थोड़ा होश में आ गया और बेहोशी जैसे हालत में वो दादा दादा कहने लगा। गजानन ने उसे कंधे पर उठा लिया और वहां से लगभग दौड़ते हुए घर की ओर भागा। गजानन ने किसी तरह अनाज का बोरा भी उठाया और जैसे तैसे भागता हुआ घर पर पहुंचा। 10-15 मिनट में वो घर पहुंच गया, लेकिन गजानन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। पांडुरंग कब और कैसे छूट गया, वो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, ये सब बहुत अजीब था। लेकिन अगर घर वालों को बताया तो वो बेवजह चिंता करेंगे और उसे भी डांटेंगे। इसलिए गजानन ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। बस उसने देरी का कारण बताया और कहा कि आते आते पांडुरंग की आंख लग गई थी। रात का खाना हुआ और सुलभा उसकी मां पांडुरंग को जगाने बाहर आई। तभी पांडुरंग अचानक चौंक कर उठ गया। सुलभा ने घर वालों को बताया कि पांडुरंग को बहुत तेज बुखार है, उसका बदन जल रहा है और पागल जैसे बड़बड़ाए जा रहा है। गजानन जल्दी से उठकर गया। बलराम और रखमाबाई भी पांडुरंग को देखने बाहर से अंदर आ गए। पांडुरंग का शरीर बुखार से जल रहा था। ठंड होने के बावजूद भी उसका शरीर थरथरा रहा था। उसके ऊपर 3-4 चादरें डालने के बावजूद भी उसकी ठंडी नहीं जा रही थी और अब वो पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करने लगा था। अचानक उसने ऐसी ही कोई बात बोल दी जिससे रखमाबाई के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पांडुरंग ने तब अचानक कहा था, मला फाकतीचं मटण खायचं हाय.
और ये बात बहुत ही अजीब थी। पांडुरंग बस 6-7 साल का बच्चा था, उसको फाख्ते का मटन क्यों खाना था? इस बात ने रखमाबाई को हैरान कर दिया। उसके मन में एक शक सा पैदा हो गया। उसने गजानन की तरफ देखा और पूछा, गजानन बेटा, सच सच बता, क्या हुआ है? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? गजानन ने सिर झुका लिया और वो बोलने लगा, थोड़ी देर हो गई थी माँ, मेरे हाथ में लालटेन था तो पांडुरंग को मैंने अपने साथ साथ चलने के लिए कहा था, पर तल की जगह आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं तेज चलने लगा। मैं बहुत डर गया था माँ, पता ही नहीं चला कि कब मैं आगे निकल गया। फिर उस जगह को पार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पांडुरंग मेरे साथ नहीं है। और ये कहते कहते उसने रोते हुए माँ को पूरा वाकया बताया जो उसके और पांडुरंग के साथ हुआ था। रखमाबाई ने माथे पर हाथ मार लिया। अब गजानन एकदम खामोश खड़ा था। सुलभा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। रखमाबाई जल्दी से उठी और सीधे पूजा घर की तरफ गई। वहां से एक पुड़िया लाई और पांडुरंग के पास आकर बैठ गई। पुड़िया में जो अंगारा था वो उसने पांडुरंग के माथे पर लगाया। थोड़ी ही देर में पांडुरंग की कपकपी कुछ कम हुई और करीब 5 मिनट में बुखार भी थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। अब रखमा ने सुलभा और गजानन की तरफ देखा और फिर वो बोली, पांडुरंग पर किसी का साया आ गया है और मुझे पता है कि अब क्या करना है। कल शनिवार है, बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। रखमाबाई की बात सुनकर सुलभा और बलराम की जान में जान आ गई। गजानन को किसी ने नहीं डांटा क्योंकि वो भी एक बच्चा ही था। सुबह होते ही सब जल्दी उठ गए। सुलभा ने कहा तो गजानन डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने पांडुरंग को एक इंजेक्शन दिया। घंटे भर तक बुखार कम रहा लेकिन फिर से तेज हो गया। अब पांडुरंग फिर से रात की तरह बड़बड़ाने लगा था और हर बार एक ही बात कहता था, मला फाकतेचं मटण खायचं आहे। मला फाकतेचं मटण खायचं आहे। घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, पर रखमाबाई सब समझ चुकी थी। अब वो शाम होने का इंतजार करने लगी। उसने गांव के मटन वाले को पहले ही संदेशा भेज दिया था कि उसे शाम को फाख्ते का मटन चाहिए। फिर शाम के 6 बजे वो घर से बाहर निकली और गांव के मटन वाले से फाख्ते के मटन के कुछ टुकड़े लेकर आ गई। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया, उस पर बर्तन रखा और उसमें वो मटन पकाने लगी। उसके ऊपर से मसाला नमक डाला और जब मटन पक गया तो उसने बाजरे की एक रोटी बनाई, उस पर मटन के टुकड़े रखे। साथ में उसने एक तंबाकू की पुड़िया और चूने की डिब्बी भी रख दी। सारा सामान एक पोटली में बांधकर वो गजानन के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखते उसने कहा, गजानन, पांडुरंग पर उस पुतलाबाई का साया है, इसका उतारा करना ही पड़ेगा। ये उतारा लेकर तुझे वाड़ी के पार जाकर उस तालाब के पास जाकर फेंकना है। और याद रखना, जाते वक्त किसी से बात मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़ना ही नहीं है। याद रखना, उतारा फेंकने के बाद भी सीधे पीछे मुड़कर नहीं आना है। सीधे चलते रहना और चलते चलते उस पेड़ को एक चक्कर लगाना। तुम अपने आप ही पीछे घूम जाओगे और तुम्हारा मुंह घर की तरफ हो जाएगा और फिर उसी तरह वापस आ जाना। वापसी पर जब तक हाथ पाँव ना धो लो, घर के अंदर मत आना। गजानन भले ही छोटा था लेकिन समझदार था। उसे पता था कि उसके पिताजी ये काम नहीं कर सकते। उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखकर नंदी बैल की तरह सिर हिलाकर हामी भरी। उसने पोटली ली और फौरन घर से निकल गया। सीधे चलता हुआ वो उस नाले तक जा पहुंचा। नाला पार करके जैसे ही वो दूसरी तरफ गया, उसे दूर से वो तालाब और उसके पीछे का वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे वो सब याद आने लगा। पुतलाबाई की उस पीपल के पेड़ से लटकती हुई लाश। ऊपर देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी एक तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगी। उस एहसास से वो कुछ दूर ही रुक गया और उसी पल उसे पीपल के पेड़ से किसी तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी।
वो आवाज़ बहुत डरावनी और अजीब सी थी। उसमें एक तरह की निगेटिव एनर्जी और खिंचाव साफ साफ महसूस हो रहा था। गजानन ने उतारे की पोटली उस पीपल की तरफ फेंक दी और अपनी गर्दन पीछे घुमाने ही वाला था कि वो एकदम से रुक गया। उसे अपने आंख के कोने से कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो बिना हिले वहीं पर खड़ा हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, पूरे शरीर से पसीना बहने लगा था और उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि पीछे मुड़ना नहीं है। जैसे गए हो उसी तरह सीधे जाकर पीपल को एक चक्कर लगाना है। उसने झट से सामने देखा और वो परछाई जैसे उसके आंखों के कोने से ओझल हो गई। वो डरता घबराता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा और धीरे कदमों के साथ पेड़ के करीब चला गया। जैसे ही पेड़ के पास गया और चक्कर लगाने कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगा जैसे शरीर में कोई बिजली कौन गई हो। वो मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा और फिर आगे आगे चलने लगा। पर जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता, उसे अपने पीछे से पायल की वो आवाज़ सुनाई देती थी। और फिर वो एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। उसकी हड्डियां तक कांप गई और फिर बिना किसी बात की परवाह किए तेज कदम उठाते हुए उसने एक चक्कर पूरा किया। पीछे से आती आवाज़ भी तेज हो गई थी और जैसे ही उसने पेड़ का चक्कर पूरा किया, वो चिल्लाता हुआ बिना रुके सीधा अपने घर की ओर भागा। भागता हुआ वो सीधे घर के बाहर की आंगन में रुका। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ पांव धोए और मुंह पर पानी मारा और फिर वो कूदकर ही घर के अंदर चला गया। और क्या अचंभा, सिर्फ 1 घंटे में पांडुरंग का बुखार पूरी तरह उतर गया। पांडुरंग घंटे भर में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और पहले जैसे बात भी करने लगा था। खेलते हुए उस पांडुरंग को देखकर सुलभा, गजानन और रकमाबाई की आंखों में आंसू आ गए थे। डरा सहमासा पांडुरंग तब अपने पिताजी बलराम की गोद में पड़ा हुआ था और उन सबको देखकर हंस रहा था। तो ये थी आज की पहली कहानी। आइए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की एक असली घटना है। जितना मुझे याद है किस्सा तब का है जब मैं 8वीं क्लास में था। दिवाली की छुट्टियां लगने वाली थी और मैं छुट्टियां बिताने कहाँ जाऊँ इस बात का प्लान कर रहा था। पिताजी गांव नहीं आने वाले थे तो मैंने माँ के गांव जाने का फैसला किया। फिर जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई, मैं उसी दिन अपने माँ के गांव चला गया। माँ के गांव जाते ही हमारी मस्ती और शरारतें शुरू हो जाती थी। माँ के दोनों बेटे लगभग मेरी ही उम्र के थे। एक का नाम दिनेश और दूसरे का नाम मंगेश था। दिनेश मुझसे 1-1.5 साल बड़ा था, मतलब करीब करीब मेरी ही उम्र का समझो, और मंगेश 2 साल छोटा था। हम तीनों बहुत शरारती थे। जब भी मैं गांव जाता तो हमारी दादी हमें अक्सर समझाती थी कि देखो बच्चों, उस पुराने टीले पर बिल्कुल मत जाना और आसपास कहीं भी खेलने जाओ पर एक दूसरे का ख्याल रखना। और हम तीनों भी अपनी मुंडी हिलाकर बस हाँ कर देते थे। वैसे हम न जाने कितनी बार उस पुराने टीले के पास से गुजरे थे, पर हमने कभी वहां ऊपर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। दिवाली शुरू होने में 2 दिन बाकी थे और उस दिन हम बस खेलकर घर लौटे थे। दादी आंगन में आराम से बैठी थी। घर के अंदर मामी, मम्मी और मौसी सभी मिलकर दिवाली की मिठाइयाँ बना रही थी। मामा तब कहीं बाहर गए हुए थे और दादाजी शाम की न्यूज़ देख रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे दादी ने फिर वही बात दोहराई, दिन भर खेल लो लेकिन उस पुराने टीले की तरफ मत जाया करो। इस बार पहली बार मैंने दादी से पूछा, दादी आप हर बार हमें यही बात कहती हो, पर एक बार तो बताओ आप अक्सर वहां जाने से मना क्यों करती हो। दादी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और फिर वो बोली, बेटा ये बच्चों को बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताती हूँ। वहां एक टूटा पत्थरों का घर है और वो जगह ठीक नहीं है। हमने, यानी मैं, दिनेश और मंगेश, हमने जिद पकड़ ली कि हमें पूरी बात बताओ। हमें वो कहानी सुननी है कि वहां क्या हुआ था। वैसे भी तब अंधेरा हो रहा था और कहानी सुनने के लिए काफी वक्त था। तो दादी ने हमें कहानी सुनानी शुरू की। उस घर को बंद हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। तुम्हारे मामा
और तुम्हारी मम्मी भी बचपन में वहां खेलने जाया करते थे। वो घर काफी पुराना है, पुरानी मिट्टी, पत्थर और कीचड़ से बना हुआ, उस जमाने का जब सीमेंट कंक्रीट का नाम भी हमने सुना नहीं था। फिर समय के साथ वो घर भी जर्जर हो गया था, तो वहां जो परिवार रहता था वो उस जगह को छोड़कर चला गया। सालों तक वो जगह वीरान ही थी। और एक साल बहुत जोर की बारिश हुई और उस बारिश में कोई बाहर रहने चला आया। पता नहीं वो कहां से आई थी, पर बारिश से बचने के लिए उसने उस जगह का सहारा लिया और फिर वो वहीं पर बस गई। वो थोड़ी पागल औरत थी, थोड़ी सी दिमागी तौर पर कमजोर, उम्र रही होगी कोई 55-60 के करीब। उसका नाम भागाबाई था, क्योंकि वो हमेशा किसी चीज से डरती थी, डरकर यहां वहां भागती रहती थी और इसीलिए लोग उसे भागाबाई कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किसी को पता नहीं था, न उसने कभी किसी को बताया था। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल सफेद और बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और शरीर दुबला पतला सा। छोटे बच्चे उसे देखकर डरते थे और औरतें अपने बच्चों को भागाबाई आ जाएगी ऐसा बोल के डराते थे। भागाबाई दिन भर पूरे गांव में घूमती रहती थी, भीख मांगती और डरती हुई भागती दिखाई देती थी। लेकिन हमेशा अंधेरा होने से पहले वो टीले वाले उस टूटे घर में लौट जाती थी। लेकिन गांव में कुछ लड़के ऐसे शरारती थे कि वो जानबूझकर उसे परेशान करते थे, उसे डराते थे। रात में उसके उस टूटे घर के पास जाकर घर के दरवाजे पर पत्थर मारते थे। भागाबाई को बहुत गुस्सा आता था। दिन में तो वो बाहर निकलकर गालियां देती थी, लेकिन रात में डर के मारे वो घर के अंधेरे कोने में छुपकर बैठ जाती थी। तब मैंने बीच में ही कहा, अब कहाँ है भागाबाई? तब दादी ने कहा, बताती हूं। भागाबाई चाहे जैसे दिखती हो, लेकिन वो बहुत काम की औरत थी। लोग उसे कभी कोई काम बोलते तो वो चुपचाप कर देती थी। उसे बस बच्चों से चिढ़ थी, क्योंकि वो उसे डराते थे, घबराते थे। सब ठीक चल रहा था। कुछ साल बीत गए और एक साल फिर से बहुत जबरदस्त तूफान आया। बारिश, तेज हवा, किसी किसी के तो घर की छतें तक उड़ गई थी। सुबह जब तूफान रुका तब गांव के कुछ लोगों को भागाबाई की याद आई और वो उसे ढूंढते हुए टीले वाले घर की तरफ चले गए। देखा तो अंदर की एक दीवार ढह चुकी थी। ऊपर जो आधी अधूरी छत थी वो भी उखड़ गई थी। बाद में पुलिस आई, मलबा हटाया गया तो देखा कि भागाबाई वही मलबे के नीचे मरी पड़ी थी। पूरा गांव दुखी हो गया। चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन लोगों ने उसे अपनाया था। कहते हैं कि उस दिन उसका जिस्म तो चला गया, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा अभी भी उसी जगह पर है। दादी ने यह बताया और कुछ देर के लिए दादी खुद शांत हो गई। फिर दादी ने धीमी सांस लेकर आगे कहा, गांव के बहुत लोगों ने कहा है कि उन्होंने उसे पूर्णिमा की रात उस टीले पर घर के आसपास भटकते देखा है। कुछ बच्चों पर भागाबाई का साया भी हुआ है, इसलिए अब लोग वहां जाने से डरते हैं। दादी की कहानी सुनने में तो मजा आ रहा था। मैंने वो कहानी पूरे ध्यान से सुनी। फिर हम खाना खाने चले गए। लेकिन रात में जब बिस्तर पर लेटा तो वही कहानी दिमाग में घूमने लगी कि भागाबाई कैसी थी, वो कैसे दिखाई देती होगी, उसकी आत्मा वाकई अब भी उस जगह पर दिखाई देती होगी क्या? मेरे दिमाग में उस जगह की और भागाबाई की तस्वीरें बनने लगी थी। धीरे धीरे 2 दिन निकल गए। दिवाली की पहली सुबह आई और तुम्हें पता ही है कि दिवाली का पहला स्नान अमावस्या के दिन होता है। उस दिन सुबह सुबह हम बच्चों ने स्नान कर नए कपड़े पहने, फटाके जलाए, मिठाइयाँ खाई और दोपहर में मैं, दिनेश और मंगेश रोज की तरह बाहर खेलने निकल गए। वही गांव के बाहर एक जगह हम खेल रहे थे और तब फिर से टीले का जिक्र आ गया। मैंने दिनेश और मंगेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि दादी ने जो कहानी सुनाई वो सच है? तब दिनेश बोल पड़ा, दादी तो हमेशा हमें डराती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये बुजुर्ग लोग ऐसी ही कहानियां सुनाते रहते हैं। मैं तो इतनी बार टीले के पास खेलने गया हूँ, आज तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मंगेश भी तब बोला, मुझे भी कुछ सच नहीं लगता यार, ये सब झूठ लगता है। जब दोनों ने ऐसा कहा तो मैंने उनसे कहा, तो चलो फिर खुद ही जाकर देख लेते हैं।
वैसे भी मैंने टीले पर बना वो घर नहीं देखा। मैं उस टीले के पास तो गया हूं, पर कभी उस पुराने घर तक नहीं गया। जैसे ही मैंने ये कहा, दोनों थोड़ा डर गए और फिर बोलने लगे, ना रे बाबा, सच हो या झूठ, लेकिन खतरा क्यों लेना? अगर वाकई में वो औरत वहां हुई तो फिर क्या करेंगे? मैंने उन्हें समझाया, हम अंदर थोड़ी ना जाने वाले हैं, मुझे बस दूर से देखना है। अगर कुछ भी अजीब सा लगा तो हम भागकर वापस आ जाएंगे। काफी सोच विचार और बात करने के बाद दोनों तैयार हो गए और हम लोगों ने प्लान बना लिया कि दोपहर होते ही हम चुपचाप उस पुराने टीले के पास चले जाएंगे। लेकिन फिर खेल खेल में हम उस बात को भूल ही गए। शाम होते होते हमें याद आया कि हमें टीले की ओर जाना था। हम दोपहर का खाना खाकर वही घर के बाहर बैठे थे। फिर हम तीनों आजी के पास गए और उन्हें झूठ बोल दिया कि हम एक दोस्त के घर जा रहे हैं। आजी ने फिर वही बात कही, ठीक है, लेकिन गांव के बाहर कहीं दूर मत चले जाना। हमने हामी भरी और धीरे धीरे उस सुनसान मैदान की तरफ निकल पड़े। अब चूंकि मुझे पता ही नहीं था कि टीले पर घर कहाँ है, तो दिनेश आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा मैदान आ गया। वो मैदान बिल्कुल खाली था, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। वो जगह गांव से थोड़ी ऊपर की तरफ थी। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाने लगे, ऊपर मैदानी जगह में हमें कोई चीज दिखाई देने लगी और उसकी बनावट से लग रहा था कि यही वो टूटा पुराना घर होगा। हम जैसे जैसे उस घर के और पास गए, वैसे ही हमें वो साफ दिखाई देने लगा। वो एक घर ही था। घर की ज्यादातर दीवारें गिर चुकी थी, बस एक दो कमरे थोड़े ठीक ठाक हालत में थे, बाकी सब कुछ जर्जर था। एक छोटा सा टूटा हुआ गेट था और उस गेट के लेफ्ट साइड में एक कमरा था जो बाकी बची जगह से थोड़ा बेहतर था। बाहर से उसमें दरवाजा था जो कि बंद था। जैसे ही हम उस पुराने घर के पास पहुंचे तो दिनेश बोला, यही वो कमरा है जहां वो भागाबाई रहा करती थी और इसी कमरे के अंदर वाली दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई थी। आजी ने जैसे कहानी सुनाई थी, वो घर बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। माहौल बहुत डरावना था। आसपास ज्यादा कोई आता नहीं था, तो बहुत सी जगह पर घास उगाई थी और पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। घर के अंदर का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। टूटे दरवाजे, खिड़कियां और गिरी दीवारें, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। हम घर को बस बाहर से देख रहे थे। बच्चे थे तो इतना पता भी नहीं था कि अमावस्या के दिन ऐसी जगहों के पास भी नहीं जाते। और उस दिन अमावस्या शाम 6 बजे शुरू हो चुकी थी। तभी कहीं से दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी और उस सन्नाटे में वो आवाज और भी भयानक लग रही थी। हम आसपास घूम ही रहे थे कि तभी मंगेश ने बोला, चलो अब वापस चलते हैं। तभी दिनेश को थोड़ी शरारत सूझी। उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, अरे ऐसे ही जाने में क्या मजा है, हमें तो उस बाई को भी देखना है ना। और फिर मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और थोड़ा हंसते हुए कहा, पर कैसे देख पाएंगे, उसके लिए तो हमें घर के अंदर जाना पड़ेगा। दिनेश ने सामने घर के दरवाजे की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, अरे नहीं रे, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तूने आजी की बात ध्यान से नहीं सुनी क्या? जब बच्चे उस कमरे के दरवाजे पर पत्थर फेंकते हैं तो भागाबाई गुस्से में बाहर आ जाती थी। चल पत्थर फेंक कर देखते हैं, अगर सच में वो अब भी यही है तो वो जरूर बाहर आएगी। और मैं कुछ समझता उससे पहले दिनेश ने एक पत्थर उठाया और उस दरवाजे पर फेंक कर मारा। मैं एक पल के लिए शॉक हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि दिनेश बस मंगेश को डराना चाहता है और इसलिए ऐसा बोल रहा है। पर कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में हमारी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। दिनेश ने 2-3 बार पत्थर फेंक कर मारे और फिर मैंने और मंगेश ने भी एक एक पत्थर उठाकर उस दरवाजे पर फेंकना शुरू किया। वैसे हम दरवाजे से काफी दूर थे और मन में यही चल रहा था कि थोड़ी भी हलचल हुई तो हम सीधे वहां से भाग जाएंगे। 5-10 मिनट तक हम तीनों मजाक करते हुए उस दरवाजे पर पत्थर मारते रहे। इतनी देर तक कुछ भी हलचल न होने के कारण अब दिनेश चिढ़ाने लगा था, ए भागाबाई, ए भागाबाई, आना, आ बाहर, डर गई क्या? और हम ऐसा बोलते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। थोड़ा अंधेरा होने लगा था और हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से कर की आवाज सुनाई दी, जैसे वो दरवाजा अपने आप खुल गया हो।
मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भागाबाई के कमरे का दरवाजा एक तरफ से खुला हुआ था। मतलब दरवाजे के 2 पल्ले थे, उनमें से एक खुल चुका था और दरवाजे के अंदर की तरफ कोई खड़ा था। दिनेश और मंगेश ने भी वो देखा तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। मैंने सोचा शायद अंदर से कुंडी टूट गई होगी। मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और खुद कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगा कि अंदर वहां क्या है, मगर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब जो भी हो, हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी। हो न हो हम तीनों भी डर गए थे। दिनेश के हाथ में जो एक पत्थर था वो भी अपने आप नीचे गिर गया। हम जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि एक बहुत जोर की आवाज आई। जैसे दरवाजे के दोनों पल्ले किसी ने खुद से खोल दिए हो। हम सब फिर पीछे मुड़े और अब पूरा दरवाजा खुला था। आसपास ढलती रोशनी में उस कमरे के अंदर बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तब मुझे उस अंधेरे के बीच एक अजीब सी आकृति खड़ी दिखाई दी। हम ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि वो क्या था, मगर वहां कुछ तो था और बहुत ही अजीब था। अचानक वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। कुत्तों का रोना और तेज हो गया था और फिर न जाने कहां से तितुरी वहां उड़ते हुए आई और उस घर के ऊपर मंडराने लगी। हम तीनों वहीं के वहीं जड़ हो गए। डर से हम हिल भी नहीं पा रहे थे। हम जब उस आकृति को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे थे तभी वो दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे वहां कोई आया था और हमें देख उसने दरवाजा बंद कर लिया हो। हम तब इतने डर चुके थे कि हमारे शरीर थरथरा रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और दिनेश और मंगेश भी होश में आ गए। जैसे ही वो थोड़े नॉर्मल हुए मैंने घबराकर उन्हें कहा, चलो जल्दी यहां से। और फिर हम तीनों जितनी ताकत से भाग सकते थे उतनी ताकत लगाकर उल्टी दिशा में भाग पड़े। किसी तरह दौड़ते दौड़ते हम उस वीरान टीले से नीचे उतरे और पगडंडी से होते हुए अपने गांव की तरफ चल दिए। गांव की सीमा से थोड़ी दूर जाकर हम रुक गए। जो अभी हमने देखा था उस पर यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जो बातें दादी बताया करती थी वो सब सच थी। उस खंडरनुमा घर में असल में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। वो भागाबाई थी या कुछ और था ये भी नहीं पता, मगर इतना जरूर पता था कि वहां कुछ तो था। थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर हमने खुद को संभाला और फिर तीनों ने आपस में तय किया कि वहां जो भी हुआ है वो घर पर किसी को नहीं बताएंगे। फिर हम तीनों वापस घर लौटे। घर में सारे लोग अपने काम में थे। हमने भी ऐसे जताया जैसे हम खेलकर वापस आए हो, पर आज पहली बार हम तीनों शांत थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। हम तीनों घर के बाहर वाले कमरे में सोया करते थे और औरतें अंदर के कमरे में। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था। बीच रात अचानक किसी चीज की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने चद्दर हटाकर देखा। मंगेश उठ चुका था और दरवाजे की कुंडी खोलकर घर से बाहर जा रहा था। वैसे मंगेश बहुत डरपोक था। वो कभी अकेला बाहर पेशाब करने भी नहीं जाता था, मगर आज वो अकेला, वो भी आधी रात को बाहर जा रहा था। और आज हमने जो कुछ भी देखा था उसके बाद तो मंगेश का यूं अकेले जाना मुमकिन ही नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं भी फौरन उठ गया और मंगेश के पीछे पीछे दरवाजे तक चला गया। वो दरवाजे से निकलकर आगे आगे ही जा रहा था। मैंने वही दरवाजे के पास खड़े होकर उसे 2-3 बार आवाज दी, मगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर वो माहौल बहुत ही अजीब था। मैंने वही खड़े होकर उसकी ओर कुछ पत्थर फेंक कर मारे और उसी पल हमारे घर के ऊपर मंडराती तितरी की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं अंधेरे में ऊपर यहाँ वहां देखने लगा। तितरी को देखने के चक्कर में मैं मंगेश को जैसे भूल ही गया और जब मैंने सामने देखा तो अब मंगेश गायब हो चुका था। वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया और तब मैंने सोचा कि अब मुझे यह सब किसी को बताना ही पड़ेगा। मैं अकेले उसे ऐसे अंधेरे में ढूंढने नहीं जा सकता। मैं फौरन घर के अंदर गया और मामा को जगाने लगा। मामा भी हड़बड़ा कर उठे। मेरी आवाज से घर के और भी लोग जाग गए थे। तब मामा ने मुझे पूछा, क्या हुआ तुझे? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तब तक सब मेरे पास आकर बैठ गए थे।
मैंने बाहर दरवाजे की ओर इशारा कर कहा, सपना नहीं, मंगेश बाहर कहीं चला गया है। मैंने सोचा कि पेशाब के लिए गया होगा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो वो अंधेरे में बिना कुछ कहे आगे बढ़ता जा रहा था और उसे गए अब 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। दादी मेरे पास आई और उसने धीरे से पूछा, तुम लोग कहीं टीले की तरफ तो नहीं गए थे ना? मैं चुपचाप खड़ा रहा। मामा ने दिनेश को भी जगाया और थोड़ा सख्ती से पूछा तो दिनेश ने शाम को जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। दादी ने माथे पर हाथ मार लिया और फिर वो बोली, मैंने मना किया था ना, वहां मत जाना, अब देखो क्या हो गया। फिर उन्होंने मामा से कहा, दिनकर जल्दी जा, उसको भागाबाई ने पकड़ लिया होगा और वो उसी खंडर के घर की तरफ चला गया होगा। मामा फौरन अपनी जगह से उठे। उन्होंने टॉर्च उठाई और हमें अपने साथ लेकर उस टीले की तरफ चल पड़े। हम चारों अब टॉर्च की रोशनी में उस पुराने टीले की तरफ चल रहे थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम उस खंडर बने उसी पुराने घर के पास पहुंच गए जहां कभी भागाबाई रहा करती थी। पहली बार हम उस घर के इतने पास आ गए थे और जैसे ही हम घर के आंगन में घुसे, ऐसा लगा जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। पूरे आंगन में मक्खियां भिनभिना रही थी। वो अजीब था क्योंकि रात में मक्खियां ज्यादातर दिखाई नहीं देती। मामा वहीं बाहर खड़े होकर जोर जोर से मंगेश को आवाज दे रहे थे, मगर मंगेश का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब हम थोड़ा और पास चले गए, ठीक वहां जहां बाईं तरफ भागाबाई का कमरा था। मामा ने थोड़ा धक्का देकर दरवाजा खोला। चरमराते हुए दरवाजा अंदर की तरफ खुला और हम दोनों, मतलब दिनेश और मैं, हम दोनों दादाजी के पीछे छुपकर खड़े हो गए। उस कमरे की अंदर वाली दीवार पहले से ही गिरी हुई थी। ये वही दीवार थी जिस दीवार के नीचे दबकर भागाबाई की मौत हुई थी। मामा ने टॉर्च का फोकस उधर घुमाया और जो मंजर हमने देखा उसे देख हमारे हाथ पैर थरथराने लगे। मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। दिनेश के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उस टूटी दीवार के पास मंगेश जमीन पर बैठा था और उसके पीछे कोई खड़ा था, एक काली परछाई सी आकृति, और वो दिनेश के बालों को पकड़े हुए थी। तब मुझे दादी की बात याद आ गई। उसे बच्चों से जरा भी लगाव नहीं था और अब मुझे यकीन हो गया कि ये वही है, ये वही भागाबाई है। जैसे ही मामा ने टॉर्च का फोकस उस आकृति पर डाला, पहली बार हमने उस भागाबाई की परछाई को देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद और डरावना था। आंखें पूरी तरह सफेद, बड़ी बड़ी काली पुतलियां, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल और शरीर पर जगह जगह जख्म थे, लंबे नाखून थे। बहुत ही भयानक रूप था उसका। जैसे ही हमने उस पर रोशनी डाली, उसने हमारी तरफ देखा और वो एक अजीब सी आवाज करने लगी। वो फिर से मंगेश के बालों में कुछ कर रही थी। वो मंगेश के सिर पर अपना हाथ सहला रही थी। इतने में कोई जोर से हमें धक्का देकर उस घर के अंदर चला गया। उस आदमी के हाथ में कुछ था जिसे वो कुछ जोर जोर से बड़बड़ाते हुए अपने आसपास छिड़क रहा था। जैसे ही वो आदमी मंगेश की ओर बढ़ा, भागाबाई पीछे सरकते हुए घर के अंधेरे कोने में चली गई। उस अनजान आदमी ने मंगेश के थरथराते हुए माथे पर हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से उसे पीछे से पकड़ लिया और उसी पल मंगेश का थरथराता शरीर बेजान सा होकर पीछे गिर पड़ा। उस आदमी ने उसे संभाला और घर वालों को उसे उठाकर ले जाने का इशारा किया। मामा दौड़कर उनके पास चला गया। मंगेश को तो पता ही नहीं था कि वो यहां कैसे आया। खुद को इस अजीब सी जगह पर देखकर वो बहुत डर गया था। वो घबरा कर मामा के सीने से लग गया। दादाजी उसके पास गए और उसे चुप कराने लगे। फिर उस आदमी ने कमरे से बाहर आकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर हम सब फौरन वहां से निकले। वो आदमी भी तब हमारे साथ था। तकरीबन 15 मिनट में हम वापस गांव लौट आए। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी उसी गांव का पुजारी था और हमारे जाने के बाद दादी ने ही उसे मंगेश के बारे में बताया था। इसके बाद भी 2 दिन तक मंगेश को तेज बुखार रहा। फिर दादी ने भी अलग अलग इलाज किए तो मंगेश की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब वो रात याद आती है, वो सब कुछ मेरे नजरों के सामने दिखाई देता है।
और एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दोनों कहानियां। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।